हद ही कर दी हमने यहाँ। किस्त नंबर 1। एक तो हर तरफ से यशमल यशमल की आवाज़ें आती रहती हैं। मेरा नाम ना हुआ वजीफ़ा हो गया, जिसे हर वक्त दादो पढ़ना अपना फ़र्ज़ ऐन समझती हैं। हालांकि उनका फ़र्ज़ मेरी शादी होना चाहिए, मगर अल्लाह तो जानता है मेरा एक ही शौक़ है, बस शादी हो जाए, और वो भी जल्दी से किसी अमीर कबीर शख्स से। चाहे बूढ़ा हो चलेगा, मगर वो तो ज़्यादा चल नहीं सकेगा। यशमल मुसलसल तैयार होते हुए खुद कलामी कर रही थी। इतनी बार मना किया है, यूँ खुद से बातें नहीं करते, पता नहीं तुम्हें कब असर होगा। मुझे डर लगता है कहीं तू अपनी इस आदत से किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। दादो ने कहते हुए चाय का कप साइड टेबल पर रखा। दादो, आपने कभी कोई बंदा खुद कलामी की वजह से मुसीबत में फंसता देखा है? कम अज़ कम मैंने तो नहीं देखा। अशमल ने आईने में देखते हुए अपनी फोनी बांधी। ये जो तू अपने दिल की बातें इतनी ऊंची आवाज़ में करती है, इस वजह से फंस सकती है। अरे कोई यूँ शरेआम अपने राज किसी को देता है? दादो ने पलंग के किनारे बैठते हुए समझाया। तो क्या करूं, किससे बात करूं? मेरी ना कोई सहेली है, ना कज़न, ना क्लास फेलो, बस मैं हूं और ये खुद कलामी। अशमल ने फाइल में अपने डॉक्यूमेंट्स चेक किए। ये लड़की, कभी कभी तो तुझे यूं हंसता बोलता देखकर मुझे शक होने लगता है कि तेरे साथ कोई बाहर की चीज़ तो नहीं, जिससे तू बातें करती है और वो मुझे नज़र नहीं आती। दादू ने अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए अंदेशा जाहिर किया तो अशमल खुल कर हंस। काश मेरे साथ कोई बाहर की चीज़ होती तो मैं भी आज बाहर होती, यूँ नौकरी की तलाश में मारी मारी ना फिर रही होती। अशमल ने हैरत से कहा। तौबा कर लड़की, क्या उल फूल बकती रहती हो, अल्लाह बचाए ऐसी चीज़ों से। दादी ने फ़ौरन अपने कानों को हाथ लगाया। अच्छा चलती हूँ, दुआ करना कि ये नौकरी मुझे मिल जाए, पता नहीं इंटरव्यू में क्या क्या पूछेंगे। अशमल ने दादों से कहते हुए अपनी चादर ओढ़ी। मेरी तो दुआ है कि तुझे जल्द अज जल्द नौकरी मिल जाए, मुझसे तो अब इस घर का खर्च नहीं चलता। अल्लाह बख्शे तेरे दादा को, मरहूम अच्छे वक्तों में ये घर बना कर दे गए, वरना पता नहीं हमारा क्या होता। दादों ने दुख से कहते हुए अशमल की तरफ फूंक मारी। कुछ पढ़कर फूंक मारते हैं, यूं नहीं कि अपने दुखड़े सुनाएं। और खाना पूरी के तौर पर अफू। अशमल मुंह बनाती अपना बैग उठाने लगी। मेरे पास तो बस दुख ही दुख है, उन्होंने मुझे भी बूढ़ा कर दिया है, वरना मेरी उम्र क्या है। दादों को अपने कम उम्र होने पर गरूर था, जो वो कभी ना किसी बहाने सबको बताती रहती थी। मेरे हिसाब में अगर दादा घर के बजाय अब्बा को पैदा ना करते तो ये ज़्यादा बड़ा एहसान होता आपके साथ साथ मुझ पर भी। अशमल कहती हुई बाहर जाने लगी। शर्म कर, अब उन्होंने तेरा नाम इतने प्यार से अशमल रखा था और तू इनकी शान में कैसे गुस्ताखी कर रही है। दादों को अशमल का यूं कहना बुरा लगा। बड़ा नाम रखा है, पता है मुझे। क्लास में लड़कियां अशमल की जगह खटमल कहती थीं। सख्त नफरत है मुझे अपने नाम से। और अशमल कहते कहते रुकी, क्योंकि दादों की आंखों भीगने लगी थी। वैसे ये चाय आप अपने लिए लाई थी या मेरे लिए? अशमल ने बात बदली। जिसके पास वक्त हो वो पी ले, आखिर वो इसी की दादों थी। सीधा जवाब मुश्किल ही मिलता था। आप पी लें, मगर मेरे लिए दुआ ज़रूर कर दीजिएगा। अशमल कहती हुई मुड़ी। दुआ तो करूँगी, मगर अपनी इस खुद कलामी वाली आदत को काबू में रखना। पिछली बार भी तुमने बॉस के बारे में इजहार ख्याल काफ़ी बुलंद आवाज़ में किया था। दादू हंसी, जिसके बाद अशमल मुस्कुराते हुए सर हिलाने लगी। घर से बाहर निकलते ही धूप और धूल ने इसका इस्तकबाल किया, जिस पर इसने पुरशुक्वा नज़र से आसमान की तरफ देखा। हाय अशमल, हम गरीब लड़कियां भी क्या नसीब लेकर पैदा होती हैं। अल्लाह इतना रंग रूप देता है, मगर पैदल चल चल कर फरार हो जाता है। और ये गाड़ियों में बैठी बदसूरत सी औरतें हमें ऐसे देखती हैं जैसे हम किसी और दुनिया की मखलूक हों। अशमल ने रोड पर चलती गाड़ियों की तरफ देखकर कहा। पता नहीं ये नौकरी भी मिलेगी या नहीं, मगर मैं कोशिश तो ज़रूर करूँगी। क्या पता किसी अमीर कभी शख्स की नज़र यूं ही राह चलते मुझ पर पड़ जाए और मेरे दिन बदल जाए। इस वक्त फुटपाथ पर कोई नहीं था, इसलिए वो अपना महबूब मशगूला खुद कलामी आसानी से ऊंची आवाज़ में फरमा रही थी। अब तक सरकार इस फाइल को घूरते रहेंगे। अब बस भी करो, कुछ नहीं है इसमें। बजात खुद मैं उसे कई बार देख चुका हूँ। अरहम ने फाइल पर झुकते हुए असफंदियार की तरफ देखते हुए कहा। मैं यकीन है कि इसमें कुछ नहीं है। असफन ने फाइल बंद करते हुए पूछा। मेरे कहने का मतलब है कि जो मालूमात तुम्हें चाहिए वो इसमें नहीं है। अरहम ने कुर्सी पर बैठते हुए जवाब दिया, लेकिन असफन के पूछने के अंदाज ऐसा था कि
अब वो खुद भी गोशा शिकंज में मुब्तला था। 2 कत्ल इस फ़ाइल की वजह से हुए हैं और तुम कह रहे हो कि इसमें कुछ नहीं। असफन की आंखों की चमक बता रही थी कि उसे इस फ़ाइल से कुछ ख़ास मिला है, कुछ ऐसा जो इनके लिए मददगार साबित हो सकता है। कमाल की चीज़ है, तू आखिर कामयाब हो ही गया। अरहम के लहजे में इसकी काबिलियत का इकरार था। कामयाब हुआ तो नहीं, मगर कामयाबी का रास्ता ज़रूर मिल गया है। असफन ने हाथ में पकड़ा बॉल पेन फ़ाइल पर उछालते हुए कहा, यार कभी तो खुश हो जाया कर। अजीब जज्बात से आरी शख्स है, न कभी मैंने तुझे रोते देखा, न कभी किसी बात पर खुशी से उछलते। हमारे डिपार्टमेंट का सबसे काबिल ऑफिसर है, मगर मजाल है कि तुझे इतनी इज्जत शहरत और मालो दौलत साथ कभी गरूर किए देखा हो। क्या है तू? जिस फाइल को सब ऑफिसर ने छान कर बेकार करार दिया था, इससे कोई निशान मिल जाना बेशक असफन की तहन का नतीजा था, मगर वो फिर भी खुश न था। करम की बात पर असफन ने अपने कंधे उचकाए और कुर्सी से साथ टेक लगाकर बैठ गया। मेरी मान तो तू पहली फुर्सत में किसी अच्छे माहिर नफ्सियात से मिल। जैसे लोगों को बेख्वाबी की बीमारी होती, वैसे ही तुझ में इस बात की कमी है और मेरे नज़दीक बहुत बड़ी बीमारी है। यानी ये क्या, बंदा हर हाल में एक जैसा रहे, ना हंसे ना रोए, ना किसी के आने की खुशी, ना किसी के मरने का दुख। और तू और किसी के लिए दिल नरम नहीं, बस हर वक्त काम और फुर्सत में सोना। कैसी ज़िंदगी है। अरहम के खामोश होते ही असफन ने ड्रामाई अंदाज में अपना गिला साफ किया। अगर और कुछ नहीं कहना तो मैं कहूँ। असफन के सपाट लहजे में कहे गए इस जुमले का मतलब था कि काम पर फोकस करो। जी कहें, मैं तो पैदा ही आपकी बात मानने के लिए हूँ, वैसे भी मातहत हूँ आपका, ना की गुंजाइश ही कहाँ है। बस ज़रा ख्याल रखिएगा, मैं आप जैसा तमाम इंसानी रिश्तों से फारिग इंसान नहीं, और ना ही मेरा दिल सिर्फ खून बनाने का काम करता है। अरहम के जवाब पर असफर ने सर हिलाते हुए का नाम फाइल कवर पर लिखा, जिसे देखते ही अरहम को शदीद झटका लगा। जनाब को मालूम है कि ये प्लाजा किसका है, इसमें बिजनेस किसका चलता है? हमने बेयकीनी से असफर की तरफ देखा। मालूम है, दो लफ्ज़ी जवाब इंतहाई सुकून से दिया गया। तो फिर हम कहता हुआ खड़ा हो गया। जो बातें लोगों को मालूम हैं और जो बातें हम दोनों जानते हैं, इनमें फ़र्क है ना? असफन पूछ रहा था या बता रहा था, मगर अरहम समझने से कासिर था। मौत है, सीधी सीधी मौत। इंतहाई संजीदगी से अरहम ने सर्द लहजे में कहा, हाँ ये तो है, मगर बेफिक्र रह, तेरी बारी फ़िलहाल नहीं है और मौत की मेरे से बनती नहीं। वरना जब पूरा गांव कत्ल हुआ था और 10 दिन तक मुझे खाने को कुछ नहीं मिला था, तब मरता। अगर तब नहीं मरा तो अब भी नहीं मरूंगा, और बिलफर्ज मेरे भी गया तो किसी और का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि मेरे बाद कोई परेशानी उदास हो। असफन के जवाब पर अरहम ने एक गहरा सांस हवा के सुपुर्द किया। हुक्म, यक लफ्ज़ी सवाल अरहम ने पूछा। वही जो हर बार होता है, असफन कहता हुआ उठ खड़ा हुआ, जबकि अरहम ने उसे दुख से देखा। बाज़ औक़ात कुछ हादसे इंसान की मासूमियत, शरारतें, सुकून सब कुछ छीन लेते हैं और वो महज सांस लेती मशीन बन जाता है। ऐसा ही इंस्पेक्टर असफंदियार वली के साथ हुआ था। अजमल ने बस से उतरते ही सड़क पार देव ही कल कई मज़रा शीशे के प्लाजे को सताइश से देखा, जिस पर बड़े बड़े हरूफ में खान ट्रैवल एजेंसी लिखा था। पता नहीं यहाँ भी जॉब मिलेगी कि नहीं। वैसे अपने साहब का तजुर्बों की रोशनी में तो नहीं मिलेगी, मगर अजमल बोलती हुई सड़क क्रॉस करने लगी। प्लाजा की एंट्रेंस इंतहाई जदीद तर्ज की थी। इसके अंदर जो लड़कियां और लड़के आ जा रहे थे, वो अपने हुलियों से बहुत हाई क्लास के लग रहे थे, जिन्हें देखकर अजमल के दिल की धड़कन तेज़ हो गई और हाथ में पसीना आने लगा। कमतरी के एहसास से चेहरे का रंग बदल गया। अजमल मेरी जान, मेरी मान, तो यहाँ से चली जा, ये जगह तेरे काम के काबिल नहीं। अभी वो अपनी सोच में गुम इर्द गिर्द का जायज़ा ले रही थी कि वेटिंग एरिया में उसे एक फ़कीर ज़मीन पर बैठा नजर आया। अजमल भी कुछ देर आराम की नीयत से इस तरफ चल दी। वेटिंग एरिया में ज़्यादातर लोग अपनी अपनी बसों का इंतज़ार कर रहे थे, कुछ बातों में मशगूल थे, कहीं लड़कियां और कहीं लड़के ग्रुप में बैठे थे। अजमल सबको क्रॉस करती आखिर में जा बैठी। वहाँ इसके आसपास कोई नहीं था, बस कुछ फासले पर एक फ़कीर ज़मीन पर बैठा उंगलियों से फर्श पर कुछ बना रहा था। अजमल वहाँ बैठते हुए फ़कीर ने एक नज़र उठाकर उसे देखा और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। ऐसा क्या देख रहे हो?
ये जगह तुम्हारे बाप की है जो तुम्हारे सिवा कोई और यहाँ बैठ नहीं सकता। मैं कौन सा यहाँ तुम्हारे बिजनेस में शामिल होने आई हूँ। अजमल फ़कीर के देखने पर बड़बड़ाई हुई सड़क पर चलती गाड़ियों को देखने लगी। अजमल उठ उठ कब तक यहाँ बैठ रहेगी, जाकर इंटरव्यू दे। हालांकि इंटरव्यू का फ़ायदा तो है नहीं, मगर फिर भी जहाँ इतनी जगहों पर दिया एक और सही। मायूसी से अजमल ने अपने हाथों की लकीरों को देखा। लगता है अपने नसीब में अच्छी ज़िंदगी और पैसा नहीं है। वो आदत के मुताबिक इतनी ऊंची आवाज़ में खुद कलामी कर रही थी कि पास बैठा फ़कीर बासानी सुन सकता था। अपने अंदर यह हिम्मत जमा करती वो उठी तो दोबारा फ़कीर नज़र पड़ी। फ़कीर बाबा, खैर तुम बाबा तो नहीं हो, मगर क्या किया जाए, मुखातिब तुम जैसों को ऐसा ही किया जाता है। चलो मैं ज़रा मॉडर्न तरीके से मुखातिब कर लेती हूँ। मिस्टर फ़कीर, दुआ करो मुझे आज नौकरी मिल जाए। मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ। अगर आज मुझे नौकरी मिल गई तो मैं तुम्हें 10 रोज़ रुपए दिया करूँगी। अजमल कहती हुई एंट्रेंस की तरफ बढ़ गई कि फ़कीर उसे हैरत से जाता हुआ देखने लगा। अजमल ने जैसे ही अंदर कदम रखा, इंतहाई ठंडे और खुशबूदार माहौल ने उसे खुशामदीद कहा। रिसेप्शन पर एक खूबसूरत लड़की मुस्कुरा मुस्कुरा कर आने वालों का नाम कंप्यूटर में चेक करने के बाद उन्हें मुख्तलिफ कैबिन की तरफ भेज रही थी। हाल नुमा वो कमरा इस वक्त मुख्तलिफ उम्र और हुलियों के मर्द और औरतों से भरा पड़ा था। एक दीवार पर फुल साइज LCD लगी थी जिस पर कोई एंकर जोर शोर से महंगाई का रोना रो रहा था। अजमल ने एक नज़र अपने हुलिये पर डालते हुए सर नफ़ी में हिलाया। अजमल, यहाँ नौकरी नहीं मिलने वाली, अपना वक्त बर्बाद न कर और लौट जा। कुछ सोचते हुए वो तेरी ये पलटी जो सामने से आते वजूद के साथ ज़बरदस्त टकराई। इस देखकर आपको भी चोट लग जा सकती है। मुखालिफ शख्स ने नागवार चेहरे के साथ तमीज़ से कहा और अपना कोट दुरुस्त करने लगा। क्या देखकर? नज़र आपको नहीं आता और भाषण मुझे दे रहे हैं। अजमल की आवाज़ इतनी तेज़ और लहजा इतना तल्ख था कि आसपास मौजूद लोगों ने एक साथ नज़र उठाकर इनकी तरफ देखा। सॉरी, मगर गलती आपकी भी है। इस सूटेड बूटेड शख्स ने माजरत की, जिस पर अजमल गुस्से से सर नफ़ी में हिलाती बाहर की तरफ जाने लगी। वैसे आप यहाँ किस काम से आई थी? मेरा मतलब, अजमल जो जाता देख कर इस शख्स ने पूछा। घी, आटा, चीनी वगैरह लेती थी मिलेगी। आपकी बार अजमल के चेहरे पर बला की मासूमियत थी। क्या? मुखालिफ ने हैरत से बेसाख्ता पूछा, गोया सुनने में गलती हो। इतना बेहुदा सवाल था, इसकी निस्बत जवाब तो खासा मुनासिब दिया है। अजमल के तासुरात पल पल बदल रहे थे। सॉरी, मेरा मतलब था कि अभी वो इतना ही बोल पाया था कि इसका पिए उसे भागा भागा आया। यार इमरान, आप जल्दी करें, कैंडिडेट की एक लंबी लाइन आपका इंतज़ार कर रही है। आगे ही हम लेट हो गए हैं। इंटरव्यू का वक्त 9 बजे था, जबकि अब 10 बज रहे हैं। पीए की बात सुनते ही इमरान ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। आप भी क्या इंटरव्यू के लिए आई हैं? इमरान ने अजमल के हाथ में फ़ाइल देखकर पूछा, जिस पर अजमल ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। प्लीज़ आइए, इमरान ने इखलाक का आला मुज़ाहरा करते हुए उसे साथ आने का कहा, जिस पर अजमल ने उसे घूरा। इंटरव्यू यकीनन आप लेंगे? अजमल के पूछने पर इमरान ने मुस्कुराते हुए सर हाँ में हिलाया। रहने दे, मैंने कौन सा सिलेक्ट हो जाना है? अजमल कहते हुए पलटी। मैं बात सुने, इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती। अगर आप में काबिलियत है और हमारे इदारे ने आपको इंटरव्यू कॉल की है तो इंटरव्यू भी दिए बगैर मत जाए। आगे आपकी मर्ज़ी, इमरान कहता हुआ पीए के साथ आगे बढ़ गया, जबकि अजमल ना चाहते हुए भी इनके पीछे चलने लगी। जारी है।